अपने आप से प्रश्न करे कि मानो ये प्रश्न होगा तो उसका उत्तर खुद देना चाहिए। दीवार को मान ले टीचर और उसका उत्तर दे, अभ्यास पृष्ठ कर रखे ना। एक आर्मी में जाने वाला आदमी इतने किलोमीटर दौड़ना, इतनी छलांग मारना, इतना करना करता है ना रोज, तो हम अपने स्कूल के विषय को जानते हैं कि इसी विषय पर प्रश्न होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे आगे वाले क्लास का आवे, उसी क्लास का आएगा, उसी जो अध्ययन कराया गया है उसी में आएगा। तो हम तैयार रखें, इतना मोटा ग्रंथ हो तो भी हम तैयार रखेंगे। हम अपने दिमाग को दबाते चले जा रहे हैं, उसको गंदा करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग करें तो एक बार पढ़ लें पूरा, हमको हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे फिर आप 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है। और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। अरे जी, इसमें आपने एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था। युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी ने। एक जोश होता है, एक तेज होता है, एक महानता होती है, तो वो सबके अंदर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। आज महानता को नष्ट कर, शराब पीते, मांस खाते, व्यभिचार करते, नशा करते, अपना नाश कर रहे हैं। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो फिर निकलते चले जा रहे हैं। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वाक्य का 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। भले सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई उनके कल्याण के लिए, लेकिन सांप आया और काटा और उनका शरीर पूरा। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं। ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं। माँ को, पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है, इसीलिए सब न अपने ऊपर शासन है, न माता पिता का शासन मान रहे हैं, न शास्त्रों का शासन मान रहे हैं। तो मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होते चले। वो धमकी दे रहे हैं माता पिता को, बेचारे प्यार में चुपचाप दबे रहे हैं और इतने दबे हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई घर के बाहर निकाल रहा है। ये है आज की पढ़ाई का फल नए नए बच्चों के। जहां विद्या विनयम ददाति, माँ को भगवान के समान मानना चाहिए, पिता को भगवान के समान मानना चाहिए, विनय युक्त व्यवहार करना चाहिए, नशा प्रपंच से दूर रहना चाहिए, दूसरे की माताओं बहनों को पवित्र भाव से देखना, ये ज्ञान है। तो अज्ञान की धूम मच रही है। अगर कोई दूसरे की बच्ची को छेड़ रहा है तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते। आज का समय ऐसा है, प्राण चाहे निकल जाए, कूद पड़ना चाहिए। भेड़िए की तरह तुम्हारा स्वभाव हो गया है। जहां माताएं बहनें देखी, सोने की जंजीर देखी, खींच लिया, वो गिर पड़ी, वो ऐसे उपद्रव किए। ना कोई शास्त्र शासन मान रहा है, ना अपनी इंद्रियों पर शासन कर रहा है, ना माता पिता का। अच्छा, माता पिता भी एक सीमा तक डांट सकते हैं, अब बच्चे सयाने हो गए, क्या डांटे? तो हमें खुद समझना होगा, हमें खुद अपने मन और इंद्रियों पर शासन करना होगा। तो आप लोग जैसे नए बच्चे हो, अच्छे आचरण वाले बनो। डरने की जरूरत नहीं है, गंदे कामों से डरो, बुरे आचरणों से डरो, अच्छे आचरण वाले बनो। महाराज जी, एक और बात आपके संज्ञान में। महाराज जी, 10वीं 12वीं तक तो बच्चे माता पिता के शासन में रहते हैं, घर में रहते हैं। उसके बाद किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग या किसी भी आगे ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं। वहां जाके उनका जो कुसंग होता है महाराज जी, ज्यादातर वहां सिगरेट पीना सीख जाते हैं, वहां नशा करना सीख जाते हैं। वहां ऐसे बच्चों का संग होता है कि वो बिगड़ते बिगड़ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ऐसे वातावरण में चले जाते हैं। फिर उनका पतन महाराज जी हो जाता है। वो मतलब अपने रिलैक्स करने के लिए सिगरेट, दोस्तों के साथ संग और ऐसा हो जाता है महाराज जी। वहां से उनका बिगड़ना बहुत बड़े स्तर पे, आज 80% 90% वहां से बिगड़ना शुरू होता है महाराज जी। 10वीं 12वीं तक तो फिर भी शासन में रहते हैं, फिर भी उसके बाद ज्यादा इनका। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको खुद अपने जीवन को बचाना पड़ेगा। हमें कोई बचा सके ऐसी आशा मत रखो। अगर आप अपने को बचाना चाहोगे तो कहीं भी जाओ, आपको कोई नहीं गिरा सकता। और जब आप गिरना चाहोगे तो कहीं जाओ चाहे ना जाओ, आप अपने आप गिर जाओगे। अपने को मजबूत रखना, कोई नशा नहीं करना,